कार्यपालक पदाधिकारी व मुख्य पार्षद के बीच विवाद मामला बरारी थाना में दर्ज। कटिहार के बरारी नगर पंचायत में अधिकारी व मुख्य पार्षद के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। मामला इतना बढ़ गया कि बरारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह दंडाधिकारी स्वरा ने बरारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद बबीता कुमारी तथा उनके 17 वर्षीय पुत्र रजत के खिलाफ अभद्र व्यवहार को लेकर बरारी थाना में FIR दर्ज कराया है। कार्यपालक पदाधिकारी अपने आवेदन में लिखा है कि 6 नवंबर की शाम 4:30 बजे वह अपने कार्यालय कक्ष में जरूरी काम निपटा रही थी कि तभी मुख्य पार्षद बबीता कुमारी अपने पुत्र रजत कुमार के साथ पहुंची और उनका पुत्र रजत कुमार वीडियो बनाने लगा। इस दौरान दोनों ने मिलकर कार्यपालक के साथ दुर्व्यवहार किया, ऑफिस में महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किए और उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश किए। वहीं मुख्य पार्षद बबीता कुमारी ने कहा कि यह सारा निराधार है। उन्होंने कहा कि कार्यपालक स्वरा की आए दिन शिकायत आती रहती है, वह सफाई कर्मी के साथ छुआछूत का व्यवहार करती है और सुपरवाइजर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग की है। उन्होंने बताया कि इन्हीं बातों को लेकर वह कार्यपालक से मिलने ऑफिस गई थी। इस दौरान उसके साथ उनका पुत्र भी था। कार्यपालक पदाधिकारी उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है उसको लोग समझे, जिसको लेकर मेरा पुत्र उनका वीडियो बनाने लगा। लेकिन वीडियो बनाने के दौरान मेरे पुत्र के साथ भी वह वाद विवाद करने लगी और कहासुनी हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि इस बात को लेकर वह थाना चली जाएगी। वह किसी के बहकावे में आकर ऐसा काम किया है। वह यदि सिलेक्शन से आई है तो मैं भी इलेक्शन से आई हूँ। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी फुलेंद्र कुमार ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। आज थोड़ी देर पहले हमको जानकारी हुई है कि मेरे ऊपर FIR हुआ है और कल तक जहां तक है कि हमको ऐसा कुछ भी खबर नहीं था। और इससे पहले आए दिन हर रोज उनका एक शिकायत आता है कि वो सफाई कर्मी से भी छुआछूत का व्यवहार रखती है और हर बात पे उसका कहना होता है कि तुमको वेतन हम देते हैं, तुमको मेरे अनुसार से चलना होगा, कोई मुख्य पार्षद तुमको बीच में बचाने नहीं आएगी। तो जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई मेरे पास शिकायत लेके आते रहता है। अभी लगातार सफाई कार्यक्रम जब से हमारे सरकार नीतीश कुमार जी आए हैं तब से हमारा सफाई कर्मी लगातार साफ सफाई में लगा रहता है। उसके बाद लगातार ये जितिया पर्व भी उसी बीच में आया और अभी जो चल रहा है छठ पूजा महापर्व, इसमें भी है क्या लगातार उन लोगों से काम लिया जा रहा है। लेकिन महिला कर्मी जो है वह भी छठ पूजा करती है, तो कद्दू भात के दिन वो लोग नहीं आई काम पे, वो लोग चली गई गंगा स्नान करने के लिए। तो इतना सा तो हम लोग एक इंसानियत के नाते, पूजा पाठ के नाते हम लोग इतना सा मैनेज कर सकते हैं। ये किताब में नहीं सिखाया जाता है, ये इंसानियत होती है, अपनी भावना होती है कि एक दिन हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसमें महिला गई, पुरुष ने काम किया है। इसके लिए सारा सफाई कर्मी के साथ भी ये तू मैं की, उल्टा पुल्टा की और ऊपर फोन करके 5 दिन का वेतन कटवा दी। फिर सारे सुपरवाइजर भी आके मेरे पास अपना सुनाए, उसमें से कुछ रोने भी लगा कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, हमारे कारण इस क्षेत्र में जाइएगा मैडम तो लोग को, आप लोगों को एक अच्छा सुनने को मिलता है, उसके बाद हम लोगों का वेतन कट जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे हम यहाँ की एक प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, हमारा एक सम्मानित पद है। अगर हमारे क्षेत्र में किसी तरह की बात होती है तो जनता मेरे से कहने आएगी ना, जनता उनको कहने नहीं जाएगी। लगातार हमारा काम होता है कि हम जनता को जोड़ के रखें और ये जब भी जाती है क्षेत्र में तो जनता को कुछ न कुछ कह के या तोड़कर ही आती है। मैं कल की बात बता दूं, मेरा लगातार निरीक्षण चल रहा था। निरीक्षण के क्रम में जब मैं आ रही थी तो एक हमारा सुपरवाइजर है जो कि 4 महीना पहले हमारे यहाँ से वो नौकरी छोड़ चुका, उसका पैर टूट गया था तो हमारे यहाँ का नौकरी छोड़ दिया है, वो हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो उसको ये जाके उसके घर पे उल्टा पुल्टा क्या क्या कह के आई, जो नहीं होना चाहिए वो कह के आई। यहाँ तक उसको जातिवाचक सूचक में बोला गया कि तुम मुसलमान होते ही लालची हो, तुम मुसलमान काम करो या न करो, तुमको पैसे की परी होती है, तुम पैसा लेते हो तो तुम काम क्यों नहीं करते हो। तो वो तो 4 महीने से मेरे यहाँ है नहीं, वो ना ही वेतन जान रहा है, तो उसका दिमाग ही नहीं काम किया कि हमेशा क्या किया है जो मैडम हमको इस तरह की बात बोल रही है। और दूसरी बात है कि उसका हाथ टूटा हुआ, वो खुद पहले से भी वो किसी न किसी रोग से ग्रसित है, वो मानसिक तौर से भी चल रहा है, उसका कुछ न कुछ स्थिति परिस्थिति उसका खराब है। तो वो घर गया तो वो रोने लगा, तो उसके घर के लोग ने उसे पूछा क्या हुआ, तो फिर ये बताया ऐसे ऐसे बात कि हम 4 महीना से न काम कर रहे हैं, न हम एक पैसा जान रहे हैं और अभी ईओ मैडम आई बुला के हमको उल्टा पुल्टा बोल के चली गई। तो फिर जब मैं क्षेत्र दौड़ा करके सिवाना से जब घर आई हूँ तो ये घर पे आके बैठा हुआ था, तो फिर मैं इसको देखी तो मैं पूछी क्या हुआ, तो फिर ये वही अपनी बात बताया कि हम जब आपके यहाँ नहीं काम कर रहे हैं तो मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। वो कह रहे कि तुमको 4 महीना से पैसा दे रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लालची हो, ये हो, मतलब जितना नहीं बोलना चाहिए उस तरह से इसके साथ
व्यवहार किया गया। उसके बाद मुझे ये चीज बुरा लगा और आए दिन उसका कुछ न कुछ शिकायत आते रहता है, जबकि मैं खुद ये मैनेज करके चलती हूँ। कभी उम्र कम है, पहली ज्वाइनिंग है, धीरे धीरे सीख जाएगी, ये हम खुद उसके लिए मैनेज करके चलते हैं, माइंड मेकअप करते रहते हैं। कार्यालय में भी जो हमारे कर्मी हैं उसको भी कौन नौकरी दिया है, हम चाहेंगे तो नौकरी खा लेंगे, तुमको वेतन हम देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं वेतन वो कहाँ से देती है? क्या अपने पिताजी के घर से लाके वेतन देती है? वेतन तो सरकार दे रही है ना। वो हर बार ये कह के धमकाते रहती है कि वेतन हम देते हैं, हम जब कुछ एक्शन लेंगे तो मुख्य पार्षद कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये अधिकार उसको किसने दिया, मैं ये जानना चाहूंगी। और कल भी वही बात थी, मैं इसको लेके गई थी और मैं जान रही थी उसका बात करने का और उसका जो भाषा है, उसका जो लैंग्वेज है वो सही नहीं होता है। इसलिए मैं किसी गैर को नहीं ली ताकि वो कल कोई मतलब नहीं लगा दे कोई मेरे ऊपर एलिगेशन की किसी गुंडा मवाली को लेके। वो इतना गिर चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं अपने बेटे को लेके गई थी, बाबू को लेके गई थी कि बाबू जब मैं उससे बात करूंगी तो वो किस तरह से मेरे से बात करती है, तुम सिर्फ वो ही वीडियो बनाना। तो जब मैं उसके चैम्बर में गई, मैं पूछने गई कि ये आप क्या कर रही हैं, क्यों इसके घर पे जाके आप इसको उल्टा पुल्टा बोल के आए, आपको नॉलेज होना चाहिए ये आपके यहाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो मेरे से ना बात करके मेरे बच्चे से खड़ी होकर उलझ गई। उलझने के बाद सारा वीडियो क्लिप है मेरे पास, जो कि आप देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। उसके बाद फिर बाबू से एक दो हॉट टॉकिंग हुआ, ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर वो उल्टा पुल्टा बोल के जाके बाहर में बैठाई, देखते हैं कोई भी फाइनेंशियल काम कैसे हो जाता है, एक काम नहीं होने देंगे। ये बात जब वो बोली है तब फिर मैं जब अपने चैम्बर में आके बैठ गई, फिर मुझे लगा जब तुम काम नहीं करोगी, मैं उसको जो गाड़ी दी हूँ, गाड़ी पे चलती है, वो आंतरिक पैसा है। जबकि मुझे भी कहीं से मालूम हुआ कि आंतरिक पैसा वो यूज नहीं कर सकती है। आंतरिक पैसा आता है जनता के विकास के लिए। तो वो मैं उसको अपना मान सम्मान समझ रही हूँ उसके साथ में कि चलो एक लड़की है, आती जाती है। दूसरी बात, अगर आप मेरे यहाँ कार्य मतलब स्थापित है तो आप बरारी में रहिए, आप कटिहार से क्यों आती जाती हैं? फिर भी हमको लगा नहीं, उसकी सुविधा के अनुसार वो जैसे कर रही है, जो कर रही है, हमको लग रहा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। मेरी प्राथमिकता यही है कि हमारे नगर में काम हो। इसके लिए आए दिन जो भी वो गलती करती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करती है, तो मैं सबको समझा देती हूँ कि देखो नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसके अंदर ईगो कुछ ज्यादा है, वो ईगो के कारण ही आए दिन जो है, वो जब से आई है मेरे नगर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि वार्ड को भड़का देना। अच्छी बात पे हम उसके ड्राइवर को बुलवाए, बोले बाबू तुम गाड़ी का चाबी यहाँ रख दो। उसके ड्राइवर ने गाड़ी का चाबी मेरे टेबल पे रख दिया। और फिर भी मैं अपने स्टाफ से बोली उनको बुला के लाओ। मुझे लगा कि लास्टली मैं फिर उससे एक दो बात कर लूं कि इस तरह से आप मत कीजिए। तो जब मैं खबर की कि उसको बुलाओ कि मैडम बुला रही हैं, तो फिर वहां से खबर करवाई कि कह दो कि हम नहीं जाएंगे, जो करना है कर ले। तो फिर मैं लास्ट में जब घर आने लगी तो मैं चाबी लेके घर आ गई। बस इतना ही कुछ था, इसके आगे कुछ हुआ ही नहीं है। अब पता नहीं वो रात को 10 बजे 11 बजे तक कौन सा साजिश रची, कहाँ कहाँ क्या की। ये लग रहा है कि किसी न किसी पदाधिकारी की मिली भगत के कारण या कोई न कोई है जो उसको सिखा रहा है ऐसा करने के लिए। खैर ये तो जांच का विषय है। और मैं अपने शीर्ष नेता से भी यह मांग करती हूँ कि इस तरह का अगर कहीं हो रहा है तो उसके ऊपर ये जांच का विषय बनता है। क्योंकि इससे होता है क्या, हर जगह आज हमारे यहाँ ये गलत हुआ, कल कहीं और होगा, तो यहाँ पे काम नहीं होगा, विकास नहीं होके लोग इसी में उलझ के रह जाएंगे। और मैं अपने वरीय पदाधिकारी से, मैं एसपी सर से, डीएम सर से, डीडीसी सर से और एसडीओ सर से भी मैं ये मांग करती हूँ कि आप अपने स्तर से सर जांच करें। क्योंकि एक लड़की अगर कुछ बोल देती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी बात को मान के उसके ऊपर। और मैं कोई आम पब्लिक नहीं हूँ, मैं एक सड़क छाप नहीं हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ जनता के द्वारा। वो अगर सिलेक्शन से आई है तो मैं भी इलेक्शन से आई हूँ, जनता ने मुझे चुना है। अगर जनता मुझे चुना है तो जनता की बात के लिए मैं आवाज उठाऊंगी ही। अगर वो गलत करेंगे मेरे क्षेत्र में तो मैं बोलूंगी। और कहाँ पे नहीं होता है कार्यपालक और मुख्य के बीच में कहीं भी, अगर क्योंकि हम दोनों के सहमति से ही कोई काम होता है तो हम दोनों के बीच हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको इतना बड़ा ईगो पे लेना, इतना बड़ा बात बनाना, ये तो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इतना कुछ गलत हो सकता है। वो जितना गलत मेरे ऊपर आरोप लगवाई हैं, ये जांच का विषय है। और मैं कहूंगी ये जो भी हुआ कार्यालय में हुआ है, सारे कर्मी तभी ऑफिस में है। और कुछ न कुछ वो वीडियो क्लिप जो बात कह रही है कि वीडियो क्लिप बना है, सच्ची ये वीडियो क्लिप बना है। और उसको भी देखा जाए कि वीडियो क्लिप में क्या हुआ, वो क्या बोली है और उसके बात करने का रुतबा क्या है। मैं बरारी नगर अध्यक्ष बबीता कुमारी यादव। मैं काम छोड़ दिए 4-5 महीने पहले, क्योंकि हमको सैलरी से पोसाता नहीं था। तो फिर हमको 4-5 महीने के बाद मेरे घर पे कार्यपालक जी महोदय गए थे
जाके हमको उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे थे कि तुम 4 महीने से तुमको वेतन दे रहे हैं, तुम चोर है, तुम फ्री का काम नहीं करते, तुम पैसा लेते हो। और उसके बाद बोलते हैं कि जातिवादी की मुसलमान लोभी होती है, लालची होती है। हाँ, ये सब ऐसे इस तरह बात क्या कर रहे काम थे। करते थे आप वहाँ पे? सुपरवाइजर ये कौन बोलने गई थी? कारपला जी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है, हमको मालूम ही नहीं था क्या नाम है। क्या महिला है? जी। इसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम मैडम के पास आए रोते हुए कि हम जब आपके यहाँ काम छोड़ दिए हैं तो फिर हमको मेरे घर पे क्यों गया है, कि जाके बोल रहे हैं कि तुमको 4 महीने से वेतन दे रहे, तुम फ्री का पैसा खाते हो, तुम मुसलमान सब लोभी होते हो, लालची होते हो। कितना पैसा मिलता था? पहले हमको 8,000 मिलता था। 4 महीने से आपको पैसा नहीं गया था? नहीं, छोड़ दिए थे 4-5 महीने से हम काम ही छोड़ दिए। उससे सारा चीज़ हमको ग्रुप से सब चीज़ हटा दिया गया था। क्या नाम है आपका? मुफीजुल कहाँ घर हुआ आपका? बरारी मुस्लिम टोला हसीमपुर। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप, संपर्क सूत्र 7260847413। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।